हेलो एवरीवन, आज अपन सीखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक कि अपने को कोई भी कंपाउंड दे दे दुनिया भर का, अपन 10 सेकंड के अंदर किसी भी कंपाउंड का नाम लिख दें। तो चलो सीखते हैं। तो देखो, जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखना है अपने को तीन चीजें दिमाग में लेनी है। सबसे पहला रूल अपने को क्या ध्यान रखना है बेटा कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। सेकंड काम क्या करना है अपने को, नंबरिंग करनी है बेटा। क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। और थर्ड काम क्या करना है, नेमिंग। थर्ड काम में अपने को क्या करना है, नेमिंग करनी है। अब तीनों के लिए एक ब्रह्मास्त्र रूल, बिल्कुल एकदम ये देखो मुआ मुआ वाला एकदम लॉन्गेस्ट चेन का रूल। अपने को क्या ध्यान रखना है कि उस लॉन्गेस्ट चेन को अपने को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर अपने पास में क्या आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, क्रियात्मक समूह जहां पे दिखे उस वाली चेन को फटाफट से सिलेक्ट करके बैठ जाओ। सेम रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा कि अपने को नंबरिंग कहां से करनी है, वहां से चालू करनी है जहां से कौन पहले है, फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अपने को नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले है। और अगर सर वो भी नहीं है तो कहां से करोगे, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप पहले है वहां से। अब आता है अपने पास में महाब्रह्मास्त्र रूल जिसका आगे कुछ नहीं है। क्या है नेमिंग का फॉर्मूला, देखो सबसे पहले जब भी नाम लिखोगे तो किसका लिखोगे, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप प्रतिस्थापी समूह का। फिर इसके बाद में क्या लिखोगे, अगर कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है तो वर्ड यूज करोगे साइक्लो। फिर पैरेंटल चेन का नाम लिखेंगे। फिर बॉन्ड, अगर भाई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उनका नाम लिखना है। और सबसे एंड में नाम किसका लिखते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की अगर बात करें कि सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का क्या वर्ड यूज करते हैं, तो अगर ऐसा ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप था अब सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप हो गया है तो उसका हमेशा अपन क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को अपन हिंदी में बोलते हैं क्या, पूर्व लग्न। ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें फंक्शनल ग्रुप तो इसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, सफिक्स यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, सफिक्स। हिंदी में बोले तो अनुलग्न, ये अपन यूज करते हैं। अब पेरेंटल चेन की बात करें कि सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या लिखना है, तो देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फटाफट से लिख के दे रहा हूँ कि एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे लिखते हैं अपन 10। तो एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मैथ। इसको क्या बोलते हैं, एथ। इसको क्या बोलोगे, प्रोप। 4 को क्या बोलोगे, ब्यूट। 5 को क्या बोलोगे, पेंट। किसकी पेंट है, किसी की नहीं, बस इसको बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 को क्या बोलोगे बेटा, हैप। समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाफट से ध्यान देके रखो। 8 कार्बन को क्या बोलोगे, ऑक्ट। 9 को क्या बोलोगे, नॉन। और 10 कार्बन को क्या बोल देंगे, डेक बजाओ, डेक। ठीक है। बस अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। देखो अभी तुम ही लिख के दिखाओगे मुझे। जैसे मैंने एक कंपाउंड दिया CH3 CH, इधर लिख लिया मैंने Cl, CH2 और इधर क्या लिख लिया मैंने, OH। देखो फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं 2 मिनट के अंदर। सबसे पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन, वो चेन लेनी है जिसके अंदर कौन दिखे, फंक्शनल ग्रुप। देखो यहाँ पे क्या आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, दे रहा है जी। ये अपनी क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हो गई, दिख रही है। अब इसके बाद में क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले है। फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे, OH। तो नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 और ये क्या हो गया बेटा 3। बस अब थर्ड स्टेप में क्या करना था, नेमिंग। नेमिंग लिखते टाइम सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप। तो देखो फंक्शनल ग्रुप और मेन चेन के अलावा जो भी चीजें लगी हुई है ये सब क्या होंगे अपने पास में, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है। तो अब इसका नाम लिखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सब्स्टिट्यूशनल कौन है ये, क्लोरो। जब भी अपना एड्रेस बताते हो तो सबसे पहले प्लॉट नंबर लिखते हो ना, तो वही चीज यहाँ करनी है। सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप का प्लॉट नंबर कितना है, 2। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, 2 पे क्या आ जाएगा बेटा, क्लोरो। 2 पे क्या आ गया, क्लोरो। बोलो फटाफट, 2 पे क्या आएगा, क्लोरो। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, साइक्लो। लेकिन साइक्लो कब यूज करते हैं, जब भी कोई कंपाउंड कैसा हो, ऐसा साइक्लिक जैसी स्ट्रक्चर हो जिसकी, है ना, ऐसे साइकिल बिल्कुल क्लोज्ड हो, तब लिखते हैं। तो अभी ये नहीं है तो नहीं लिखेंगे अपन। आगे पेरेंटल चेन। पेरेंटल चेन में कितने कार्बन दिखे, 3 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, प्रो। तो लिख दो यहाँ पे 2 क्लोरो, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, प्रो। फिर क्या लिखेंगे, बॉन्ड का नाम। तो सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड। तो जब भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे बॉन्ड तो वहां पे क्या लिखते हैं, इन। अगर कोई भी डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लिखोगे, इन। अगर वहां पे कोई भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, आई। समझ में आ रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे कैसे बॉन्ड है सारे, सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, इन। तो यहाँ लिख दो इन। फिर
सबसे एंड में नाम किसका लिखोगे, फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन है अपने पास में, OH रहने वाला है। तो OH फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज करते हो, उसका सफिक्स जो कि क्या होता है, ओल। तो प्लॉट नंबर जरूर बताओगे, ये रहा। लेकिन आपको बुक्स में क्या दिखेगा, छोटी सी गड़बड़ कि यहाँ से ये ई हटा हुआ मिलेगा। तो ये ई क्यों हटाया जाता है, तो इसका सबसे इजी कारण है कि अगर फंक्शनल ग्रुप का जो पहला वर्ड है वो कोई भी वोवल आ रहा है, A-E-I-O-U आ रहा है, तो अपने को क्या कर देना है, इसका ई हटा देना है। तो ये क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया। तो आपको समझ में आया। तो चलो एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया जाता है, फटाफट से इस क्वेश्चन का नाम कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो, जल्दी जल्दी सी, है ना। मेरा मुंह फूट जाना चाहिए आपके सवालों से और जवाबों से। एल्डिहाइड, अब मैं इसका सफिक्स लिख के दे देता हूं, वो क्या होने वाला है, एल। और अगर ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है तो इसका वर्ड यूज करोगे मिथाइल। तो फटाफट से इसका नाम लिख के मारो जल्दी से। और अगर ऐसी ही ट्रिक अपने को जाननी है तो फटाफट से मेरे को सब्सक्राइब कर देना मेरे YouTube चैनल को। और अगर इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो जरूर इसके कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तब तक के लिए जय हिंद।